coming back to you after I think 3 days बिकॉज मुझे नहीं लगा कि बहुत ऐसी खबरें थीं जिस पे कि हम आपके साथ डिस्कस कर सकें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे फिर बातें हो रही थी, अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह का रिलीज़ और बेल, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, या कहीं कुछ घटनाएं थीं। मैंने कहा कि वो तो आप सोशल मीडिया और टीवी चैनल तो जम के तो नहीं दिखाता होगा, पर आपको सोशल मीडिया से दिख जाता होगा। खैर, आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं वो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जो उन्होंने 5 तारीख को डिक्लेयर किया। ये मैनिफेस्टो जो लेकर आए हैं, ड्राफ्ट जो है, प्रॉमिसेस फॉर द 2024 इलेक्शंस कांग्रेस का। ये आपने ध्यान से देखा होगा, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें शायद आपने भी कैच किया होगा, मैंने भी 2-3 चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? दे वर अगेंस्ट, द कांग्रेस इज अगेंस्ट द 370 एबॉलिशन। इनका कहना है कि हम स्टेटहुड, अगर जीत गए तो स्टेटहुड वापस देंगे JNK को, जो आपने 1947 के बाद शायद खेल कर करके वहाँ के रीजनल फोर्सेस के साथ, फारूक साहब के साथ, उनके अब्बा के साथ, या फिर लोकल फोर्सेस के साथ, विद अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग द नेम्स आई सेड बिकॉज ये लोगों का नाम आता है सोशल मीडिया पे, विद दैट आई एम सेइंग। तो आपने कांग्रेस के साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते भी हुआ करते थे, तो आपने खेल लिया। वहाँ जो कश्मीरी थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन मुस्लिम कश्मीरीज, उनके बारे में आपने सोचा? उनके बारे में आपने कभी सोचा? They were forced to move out from that area. अरे भाई, मेरे प्रॉपर्टी को, मेरे बाप के, मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को छोड़कर भागना पड़े ना। पीछे घूमकर दिमाग में हमेशा एक बात घूमती रहती है, जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मैं बड़ा हुआ था, जहाँ मैं बढ़ के वहाँ से भाग के आया, और उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ? आपके रेजीम में उस प्रॉपर्टी पे होटल्स बन गए, प्रॉपर्टीज को किसी ने अपने नाम पे स्नैच कर लिया। आम आदमी उस इलाके में डर के घुसता था, एंटर करने के पहले डर लगा होता था कि कहीं ब्लास्ट ना हो, कहीं मारा ना जाए, बिकॉज ऑफ दिमाग में ये डर था पाकिस्तान। आपने क्या किया? आर्मी हर जगह पे बैठा दिया। फायदा क्या हुआ? चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए आपने वहां क्राइम और एक्शंस रोकने के लिए आपने पाकिस्तान के टेररिज्म को रोकने के लिए आर्मी को बैठाया, पर आम आदमी को, वहां के लोकल जो डिफरेंसेस आपने क्रिएट कर दिया ना हिंदू मुस्लिम का। हैव यू एवर ट्राइड to get the Kashmiri Hindus settled back in Kashmir? 370 special act, हम नहीं कुछ कर सकते थे बंधु। ये तो इस सरकार ने एबॉलिश किया, चेंजेस आई, ठीक है। अभी भी माहौल रीजनल फोर्सेस के कारण, विच आर बैक्ड बाय अननोन forces even today, मुश्किल है। ओवर द टाइम सुधर जाएगा। आपने कह दिया स्टेटहुड की बात, बीजेपी भी कह रही है, विद टाइम जैसे जैसे वहाँ स्थिति सुधरेगी हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द 50% रिजर्वेशन कैप, आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? 50% रिजर्वेशन कैप को हम हटा देंगे, यानी कि कोई कैप नहीं होगा। शायद ऐसा ना हो कि 100% रिजर्वेशन टू ST SC OBC एंड अदर कास्ट। कोई बात नहीं बंधु, हमारे ही हैं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, पर सोचिए ना, 1947 के बाद रिजर्वेशन लाया गया था फॉर अ पीरियड, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशनल लेवल
एजुकेशनल स्टेटस या वो लेवल नहीं था स्कूल्स कॉलेजेस का, या फिर उन कास्ट्स का जो रीच आउट नहीं कर पा रहे थे ओवर द टाइम। अगर आप फेल कर गए 2014 तक उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उन कास्ट्स को, उन ग्रुप्स को जिनको दिया जाना चाहिए था ऑल दोस फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज, इन द स्टेट्स, इन द विलेजेस, तो फेलियर किसकी है? आपकी है ना। फिर आप बात करते हो रिजर्वेशन। फेल तो आपने, आपकी सरकारों ने की, जो आपके पार्टी के सरकारें थीं 2014 के बाद। अगर इस तरह की चीज हुई है तो आज की जो सरकार है वो फेल है। आई से इफ इट हैज हैपेंड दे फेल ऑन इट, दैट फ्रंट फॉर दैट मैटर। फिर रिजर्वेशन की जरूरत क्या थी बंधु? रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? लेवल पे नहीं पहुंचा पाए एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, उनको हम बेनिफिट्स देकर उस लेवल तक ले आएंगे, so that they come to at par at with those people like you all who had been benefiting in politics, the Brahmins. कांग्रेस में तो ज्यादातर वही थे। खैर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट। मैं कह रहा हूं कि आप इस रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हो। आपने ही तो इनको रोक रखा था, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। 47 से लेकर आज तक क्या मिला? यू आर देयर इन द मैक्सिमम टाइम इन गवर्नमेंट, स्टिल यू टॉक अबाउट रिजर्वेशन। पहला तो रिजर्वेशन शुड बी अबॉलिश्ड, दे शुड बी एट पार विथ ऑल कास्ट्स। और अगर नहीं कर सकते हैं तो देखिए, इन्हीं कास्ट्स के लोगों को जिनको आपने रिजर्वेशन दिया है वो आप नेता बनाते, एमपी सीट्स, आप रिजर्व सीट्स के अलावे भी रिजर्व लोगों को सीट्स देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम तो इधर फायदा होगा, जीत जाएंगे। विद द बैकिंग ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरीज। आम आदमी का क्या होगा बंधु? व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन हियर वेयर द अपर कास्ट गोज to a level where they get reservation and the others are not reserved? The general whom are you talking about, एक समय आएगा कि 10%, 15%, 25% रिजर्वेशन उनको देना पड़ेगा, द रेस्ट आर नॉट रिजर्व्ड। ये स्टेटस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो के द्वारा। मुझे पता है कोई होगा नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू विन, बिकॉज बीजेपी इज लाइकली एट द मोमेंट, इफ गिवन, इफ आई एम सेइंग, are getting 365 plus minus 5। तो दो पॉइंट तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आप हिजाब की बात कर रहे हो कि स्कूल कॉलेजेस में हिजाब अलाउ कर दोगे। अरे स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है, कॉलेज का अपना एक स्टेटस है। लेट द कॉलेज एंड स्कूल रन ऑन देयर ओन वे मैन। हिजाब लगा के, हाँ ठीक है, ये कोरोना में हम लोग मास्क लगा के घूमते थे, पता ही नहीं चलता था कि राहुल जी से बात हो रही है कि मोदी जी से बात हो रही है, क्योंकि अगर मान लो दोनों से बात हो रही है और वो लगाए हुए हैं ना मास्क, तो पता ही नहीं चलता था किससे बात हो रही है। वही स्थिति हो जाएगी प्रोफेसर और स्कूल के टीचर के लिए कि किससे हम बात कर रहे हैं, हिजाब में कौन है। एंड स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड है, स्कूल का एक ना यूनिफॉर्म है, लेट इट बी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। व्हाई आर यू जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी क्लास? आपकी कोशिश है मुस्लिम वोट्स को गैदर करने की, इसीलिए यू आर टॉकिंग अबाउट इट। यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन दिस सोशल फैब्रिक इन इंडिया, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। कांग्रेस इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिविजन इन द सोशल फैब्रिक। प्लीज Rahul ji, you have been misled by your core group who have given you this wrong ideas to go out with these manifesto ideas. Try to change it. Level it out with the people, the voters. आप अच्छे हैं. You have been working. Let's work together, man. Thank you very much. Together tomorrow again I'll meet. Thank you very much. Bye-bye. See you again.